नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ राजा जनक और यज्ञवल्क्य की, जो बृहदारण्यक उपनिषद में आती है। ये सबसे पुराने और आदरणीय हिंदू ग्रंथों में से एक है। ये कहानी है एक ज्ञानी और धार्मिक राजा और एक प्रसिद्ध ऋषि के बीच के संवाद की, जहाँ वे आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के रहस्य पर चर्चा करते हैं। कहानी शुरू होती है राजा जनक से, जो एक बुद्धिमान और धार्मिक राजा थे और साथ ही उन्हें परम ज्ञान की खोज थी। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अनेक ज्ञानी ऋषियों और विद्वानों को बुलाया, और उन्होंने एक चुनौती भी रखी। जो भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा आत्मा और परमात्मा के विषय में, उसे मिलेगी 1000 गायें जिनके सिंकों पर सोने के सिक्के बांधे गए थे। कई ऋषियों ने प्रयास किया, पर कोई भी जनक को संतुष्ट ना कर पाया। आखिरकार उन्होंने यज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ऋषि थे। यज्ञवल्क्य मान गए और अपने शिष्य से कहा कि गाय ले जाओ, मतलब उन्हें अपने जीतने पर पूरा विश्वास था। जनक ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आत्मा और परमात्मा को जानते हो? यज्ञवल्क्य बोलते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं जानता हूँ और ना ही कहता हूँ कि मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ जो आत्मा से जाना जा सकता है, और मैं जानता हूँ जो आत्मा से नहीं जाना जा सकता। ये सुनकर जनक उत्सुक हुए और उनसे और समझाने को कहा। तब यज्ञवल्क्य बोले, आत्मा सभी प्राणियों का आंतरिक सार है, सब अनुभवों का साक्षी है और सब शक्तियों का नियंत्रक है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है। इस पर जन्म, मृत्यु या परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता। वे कहते हैं, यही आत्मा ही परमात्मा है, जो एकमात्र सत्य है, सारा विश्व जिसका प्रकट रूप है। परमात्मा नाम, रूप और गुणों से परे है। उस पर काल, देश या कारण का कोई बंधन नहीं है। परमात्मा ही असली सत्य है, बाकी सब माया है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर आत्मा और परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? यज्ञवल्क्य बोलते हैं, ये ज्ञान सिर्फ गुरु की कृपा से मिलता है। एक गुरु शिष्य को सिखाता है विवेक, अर्थात सत्य को असत्य से, नित्य को अनित्य से और आत्मा को अनात्मा से अलग करना। एक गुरु ध्यान का मार्ग सिखाता है, जहाँ मन को आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित करके दुनिया की मोह माया से दूर किया जाता है। और गुरु भक्ति का मार्ग सिखाता है, जहाँ शिष्य अपने आप को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित करता है और उसे अपनी ही आत्मा मानता है। इस प्रक्रिया से शिष्य धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा में एक रूप हो जाता है और सभी बंधन और दुख से मुक्त हो जाता है। जनक ने फिर पूछा, मोक्ष का स्वरूप कैसा है? यज्ञवल्क्य बोले, मोक्ष की अवस्था में परम शांति, आनंद और ज्ञान होता है। वह इंसान अपने असली स्वरूप को जानता है और सब भ्रम और अज्ञान से परे हो जाता है। मोक्ष में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से असंगत हो जाता है और सिर्फ अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है। वहाँ ना कोई डुअलिटी होती है, ना कोई भेदभाव, बस एक ही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है। यह सुनकर राजा जनक अति प्रसन्न हुए और यज्ञवल्क्य ऋषि को सम्मानित किया। उन्हें 1000 गाय दी और अपना गुरु बना लिया। राजा जनक ने उनसे खूब सारा ज्ञान लिया, अपना राजधर्म पूरी न्याय और धर्म से निभाया, पर मन से हमेशा असंगत और शांत रहे। उन्होंने जीवन में ही मोक्ष पा लिया, एक आदर्श राजा और एक ज्ञानी ऋषि बनकर। यही थी कहानी राजा जनक और ऋषि यज्ञवल्क्य की बृहदारण्यक उपनिषद से। अगर आपको ये कहानी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद एवं नमस्ते।